मैंने 10 साल की उम्र में शुरू कर दिया था जूडो। स्टेट गवर्नमेंट ने अभी मुझे 2024 में जॉब दी थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मैं फॉरेस्टर हूँ। 2024 में मेरे को जॉब मिला था। जब तक आप बच्चों पे विश्वास नहीं करोगे, बच्चा आपका जब तक आप अपने बच्चों पे विश्वास नहीं करोगे तो आपको फिर वो तरक्की नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत आपको विश्वास भी करना पड़ेगा, उसको समझाना भी पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा काम करो। अगर हम पीएम सर से मिले तो मैं तो बहुत खुश होंगी क्योंकि आज तक बस उनको टीवी पे देखा है और रील्स पे देखा है। तो एक्साइटेड हूँ काफी उनसे मिलने के लिए और देखते हो क्या पूछेंगे उस हिसाब से। और गवर्नमेंट भी उतना ही इक्वली सपोर्ट कर रही है, क्योंकि जैसे मेरी बहन का था, वो खेलती रही तो मतलब अगर वो मेडल लाती थी तो गवर्नमेंट भी वो करती थी कि हाँ रिस्पेक्टफुली उसके लिए क्या बोलते हैं उसको, कंपनसेशन सॉर्ट ऑफ वे में कि हाँ प्राइज मनी या स्कीम्स वगैरह देती है, तो है। अक्सर हम टीवी पर खिलाड़ियों को मेडल जीतते हुए देखते हैं, तिरंगा लहराते हुए देखते हैं और तालियां बजाकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उस एक मेडल के पीछे कितनी सुबह अधूरी नींद में बीती, कितनी बार चोटें लगी, कितनी बार हार मिली और कितनी बार खुद को फिर से खड़ा करना पड़ा, ये बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उत्तराखंड की बेटी उन्नति शर्मा से। जूडो के मैट पर अपने दम, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर उन्नति ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कांस्य पदक जीतकर न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उन्होंने विमेन 63 किलोग्राम जूडो स्पर्धा में दक्षिण अफ्रीका की प्लेयर को पराजित कर कांस्य पदक अपने नाम किया है। उनकी इस शानदार उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। लेकिन इस उपलब्धि के पीछे उन्नति की मेहनत के साथ साथ उनके परिवार का त्याग, उनका विश्वास और वर्षों का संघर्ष भी छिपा है। एक खिलाड़ी के सपने को साकार करने में पूरा परिवार कैसे अपना सब कुछ लगा देता है, ये कहानी उसी सफर की है। बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत प्राउड फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मैं अभी हाँ जी। आपके पेरेंट्स से मिलकर आई थी, वाकई वो बहुत खुश हैं और वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मिठाई खाकर आई हूँ। नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया रखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब मन को बहुत खुशी हुई और नाम रोशन किया, बहुत अच्छा लगा। तो कल जैसे कंपटीशन हुआ, पूरा आप लोगों ने कंपटीशन देखा? पूरा कंपटीशन देखा हमने, जब तक वो खेलती रही। बीच में फाइट हारी भी है वो, तो उससे थोड़ा सा मन भी उदास हुआ, थोड़ा मन में थोड़ा सा दुख भी हुआ कि ये क्या हुआ। लेकिन फिर उससे एक चांस और था, तो जब फिर वो दोबारा वो जीती है तब जो जाकर खुशी हुई थोड़ा, तब घर में थोड़ा खुशी हुई, सबके थोड़ा चेहरे खिले। नहीं तो एकदम चेहरे मुरझा गए थे जब दो फाइट आ रही सेमीफाइनल, तो उस टाइम थोड़ा दुख भी हुआ था। मैं उन्नति शर्मा की माता जी से पूछना चाहूँगी, उनको कैसा लगा बेटी जीती है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। हम जा ही नहीं कर सकते इस बात को, कितनी खुशी हुई हमें। हाँ। मैं भी देख रही हूँ यहाँ पर मेडल्स हैं, तो ये उन्नति के ही मेडल्स हैं। तो कौन कौन से कंपटीशन, मतलब कब से वो उन्होंने स्टार्ट किया, वो पूरी जर्नी के बारे में हम आप लोगों से जानें। 2013 से स्टार्ट किया सबसे। कौन सी एज में? वो उस टाइम एज रही होगी उसकी 12-13 साल के 10-11 साल की रही होगी। सबसे पहला उसका मेडल पड़ा मणिपुर में जूनियर में। जूनियर जूडो बेस्ट जूडो का अवार्ड मिला था वहाँ मणिपुर से, वहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई। फर्स्ट जो मेडल था उसका वहीं से था, मणिपुर से। उसके बाद फिर उसका एशिया में पड़ा जूनियर में गोल्ड, फिर उसका लेबनान में, जापान में, बहुत ऐसी कंट्रीज है, हम इतना नाम ध्यान भी नहीं है। काफ़ी जगह उसको खेलो इंडिया खेलों में, नेशनल गेम्स में, सब जगह उसका मेडल गोल्ड ही गोल्ड पड़ा है। जी। तो अभी भी वो गोल्ड जीत के लाती, लेकिन क्या करें कि थोड़ा सा किस्मत ने साथ नहीं दिया। जो वो एक नंबर, वो बोलते ना कि बच्चा एक नंबर ले आता तो 100 नंबर मिल जाते उसे, वो 99 पे आगे रुक गई। हाँ, लेकिन फिर भी ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं, तो देश का नाम, ना ही सिर्फ परिवार का, ऑब्वियसली बात है, देश का भी नाम, देश का नाम रोशन किया जी। अपने उत्तराखंड का नाम रोशन किया, उत्तराखंड की जनता का नाम रोशन किया। उत्तराखंड को पहचाना जाएगा कि हाँ भाई उत्तराखंड में कोई जूडो की प्लेयर थी जो कॉमनवेल्थ गेम में मेडल लेके आई है। तो
उन्नति वैसे क्योंकि स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों के लिए सरकार भी काफ़ी कुछ कर रही है, तो स्टेट की तरफ से आपको कोई किस तरीके का रिस्पॉन्स रहा, कैसा सपोर्ट मिला स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से? स्टेट गवर्नमेंट ने अभी मुझे 2024 में जॉब दी थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मैं फॉरेस्टर हूँ। 2024 में मेरे को जॉब मिला था। तो उनका पूरा सपोर्ट था। उन्होंने पूरी हमें छूट दिलवाई हमारे डिपार्टमेंट से। तो मैं जाके अभी अपने जहाँ पे मैं अपने इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट जो मेरा ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पे मेडल ला पा रही हूँ। तो मैं अपनी स्टेट गवर्नमेंट, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट और अपने डिपार्टमेंट उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी होती और मेरे को इतनी खुली छूट ना दी होती, तो शायद मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। बहुत बढ़िया। अच्छा जैसे आप प्लेयर हैं तो अब क्योंकि स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा मतलब सरकार उस पर ध्यान दे रही है या स्पोर्ट्स को लेके काफ़ी सारी स्कीम्स वगैरह लेकर आई हैं। तो उसको हाँ लेके जी। क्या एक पहले का समय भी था जब इतना स्पोर्ट्स को मान्यता दी जाती थी, लेकिन आज की डेट पे अगर हम देखें तो हमारे जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो आगे मतलब इंटरनेशनल लेवल पर विदेशी धरती पर खूब कमाल धमाल मचा रहे हैं। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि भारत के एथलीट्स ने हर स्पोर्ट में प्रूव किया है कि वो कैपेबल है वर्ल्ड स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए, वर्ल्ड स्टेज पे भारत के लिए मेडल लाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस वजह से एथलीट्स को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। वो इंटरनेशनल ट्रेन कर पाते हैं, इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ प्रैक्टिस कर पाते हैं, जिस वजह से उनका अनुभव बढ़ता है। और हमें ये अनुभव काम आता है जब हम ऐसे कॉम्पिटिशन्स में खेलते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा अभी क्योंकि अब जीत गई हैं जब भी हमेशा हम देखते हैं कॉमनवेल्थ जब हमारे खिलाड़ी जीत के आते हैं, तो जब भारत आते हैं, वो फीलिंग बहुत अलग होती है। इस बार आप जीत के आई हैं और अभी आई थिंक आप पीएम से भी मिलने जाएँगे आप सभी। तो अगर आपको मौका मिलता है तो कैसा फील कर रही हैं? पीएम से मिलेंगे आप और अगर बातचीत हुई तो क्या कुछ कहना चाहेंगी उसके बारे में? अगर हम पीएम सर से मिले तो मैं तो बहुत खुश होंगी क्योंकि आज तक बस उनको टीवी पे देखा है और रील्स पे देखा है। तो एक्साइटेड हूँ काफ़ी उनसे मिलने के लिए, और देखते हैं वो क्या पूछेंगे, उस हिसाब से आंसर। प्राइम प्राइम मिनिस्टर मोदी को एज़ अ इंस्पिरेशन लेती है क्योंकि उन्होंने खेलों को लेकर काफ़ी कुछ मतलब किया है हमारे खिलाड़ियों को लेकर। हाँ, मैं अ, जब से उनकी गवर्नमेंट आई है तो स्पोर्ट्स को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन तो मिला है। तो ही इज़ डूइंग वेल फॉर अस इन स्पोर्ट्स, तो हम एथलीट्स तो खुश हैं। नहीं उन्नति वाक़ई बिकॉज़ एज़ अ उत्तराखंडी वी रियली प्राउड लाइक हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे उत्तराखंड से जो बेटियाँ हैं वो बाहर जाके इतना बढ़िया मतलब इंटरनेशनल लेवल में इतना बढ़िया खेल रही हैं सब कुछ। तो हाँ जी। अभी पेरेंट्स वगैरह को भी मैंने देखा, आपकी सिस्टर से भी बात हुई और शी इज़ वेरी सपोर्टिव लाइक वो काफ़ी कुछ आपके बारे में मैं तो बहुत खुश हूँ कि उसका मेडल आया है कॉमनवेल्थ में। मतलब हम थोड़े बचपन में तो लड़ते थे, अब तो बॉन्ड काफ़ी क्लोज हो गया है जब से वो बाहर गई है। सिस्टर का ऐसा ही होता है मतलब बचपन में बहुत लड़ना एंड बड़े होके हाँ, सपोर्ट काफ़ी। बेसिकली हम 3 सिबलिंग्स हैं, मैं, मेरा भाई, वो सबसे छोटी है, तो वो अपने भाई के साथ ज़्यादा अभी भी है उसका रुझाव, बट वो फिर अब हम ज़्यादा क्लोज है तो वो बताती थी चीज़ें। और मतलब अभी कुछ मंथ्स पहले भी वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी मतलब गेम में अपने, कि उसको ये हो रहा था कि यार मेरा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, उसको ये ही चल रहा था। तो वो काफ़ी उसमें थी कि यार मुझे प्रूफ करना है कि मुझे लाना है तो लाना है, तो वो लेके आई है। और थोड़ा उसका गोल्ड का मिस हो गया, बट कोई बात नहीं है, नेक्स्ट भी खेलेगी वो, जब भी होएगा गुजरात में होएगा तो हम उसमें ट्राई करेंगे कि वो गोल्ड लेके आए। मेरे मेरे भाई-बहन दोनों ही, मतलब भाई और बहन दोनों ही बहुत सपोर्टिव है मेरे को लेके, क्योंकि मैं एक तो सबसे छोटी हूँ और ऊपर से मैं बाहर रहती हूँ बहुत छोटी उम्र से, तो एक लगाव तो उनका है ही मेरे साथ। और जैसे ही मैं कभी हारती हूँ या जीतती हूँ तो वो दोनों खड़े रहते हैं मेरे साथ हमेशा, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मेरी गलतियाँ बताते हैं मेरे साथ, मेरे को समझाते हैं। स्पेशली मेरा भाई, क्योंकि वो भी एक स्पोर्ट खेलता है, तो वो भी मुझे समझाता है कि तू ये गलती कर रही है, तू वो गलती कर रही है। और मेरी बहन, वो उसने कभी स्पोर्ट नहीं किया है, उसने, बट वो एज़ अ शील्ड, जैसे एक बड़ी बहन होती है, वो हमेशा मेरे साथ खड़ी है। और मेरा बड़ा भाई, तो मैं बहुत खुश हूँ, मतलब उनके साथ
टाइम उनके साथ रहना, ऐसे भाई-बहन हो तो लाइफ सेटल्ड है। हाँ, प्लेयर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी तो मेहनत होती है। आप लोग जो मेहनत करते हैं वो वाक़ई हमने सीखा, आपने ब्रॉन्ज़ मेडल भी जीता। दूसरा, पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तीसरा, आप जो खिलाड़ी है उसका कोच बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मतलब कैसी आपकी प्रैक्टिसेस के टाइम की कुछ आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? जब मैं छोटी थी तो मेरे कोच थे पुनेश पुनेश सर। जब मैं स्कूल में ट्रेनिंग करती थी, फिर उन्होंने मुझे देहरादून में ही सतीश शर्मा सर जी के पास भेजा। फिर वहाँ मैंने जब तक मेरा स्कूल हुआ, मतलब 12th तक, तब तक मैंने वहाँ उनके अंडर प्रैक्टिस करी। फिर उसके बाद जब मुझे एलीट लेवल पे जाना था, तो मैं जीवन शर्मा जी के पास, वो इंडियन जूडो कोच हैं, अभी हमारे हेड कोच बन के आ रखे हैं टीम के। उनके अंडर रही मैं 2018 से 2025 तक, और अभी मैं एक फ्रेंच कोच के अंडर हूँ, बे डियोवारा है उनका नाम। तो इन सब का एक बहुत बड़ा हाथ है मेरे यहाँ तक पहुँचने का, क्योंकि अगर ये लोग मुझे हर स्टेज पे सपोर्ट ना करते तो मैं कभी यहाँ तक ना पहुँच पाती, क्योंकि एक एथलीट के लिए उसमें कोच का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और अगर वो कोच हर कदम पे हमारे साथ रहे तो वो एथलीट को भी एक श्योरिटी देता है, और उसे अच्छा करने के लिए बहुत इंस्पायर करता है। उन्नति, आगे की क्या प्लान्स है इंडिया आके, और क्या करेंगे? अभी तो फिलहाल आपके घूमने फिरने के प्लान्स होंगे। अभी इंडिया आके पता ही चलेगा कहाँ का क्या प्लान है, क्योंकि अभी तो हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, कोई कहीं कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी मेडल्स आए हैं तो क्या पता क्या प्रोग्राम हो, तो अभी ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है, बट हाँ एंजॉय करने का तो एक प्लान है। और मुझे यकीन है आप सभी, बिकॉज़ इतना बढ़िया खेले हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे। और हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात की। इवन मैं आपके जब घर गई थी तो छोटे-छोटे बच्चे थे, तो आपके जो भी आप जिनकी मौसियाँ बुआ, तो वो वो सभी सारे नेफ्यू और नीसीज है मेरे। एग्ज़ैक्टली, और वो काफ़ी इंस्पायर हैं आपसे। कैसा लग रहा है मौसी अपनी बुआ को जीतते हुए देख के? कौन बोलेगा? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है और कि हमारी मौसी थर्ड आई है गेम खेल के जूडो। हमें बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा इंस्पायर है, और इंस्पायर। हाँ जी, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। अब स्कूल में हमारा भी नाम हो जाएगा उनकी वजह से। और ये सारे उनके मेडल है, मेरे को भी बहुत खुशी हो रही है। आपको कैसा लग हमारी बुआ जी हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, उनको ब्रोंज़ मेडल मिला है, और हम चाहते हैं कि आगे भी वो ऐसा ही करें, अपना ऐसा ही बरकरार रखें खेल, और हमें तो बहुत खुशी हो रही है। हाँ, आप मुझसे स्पोर्ट्स जूडो में? हाँ जी, मुझे मेरी बुआ से ही प्रेरणा मिली है जूडो की। और मेरी बुआ, मुझे अच्छा लगा कि मेरी बुआ का ब्रोंज़ है, अब मेरी बुआ और मेहनत करेगी तो बुआ का गोल्ड है, और मुझे उनसे ही प्रेरणा मिली है जूडो खेलने की। तो मैं नेशनल गया था अभी, तो मेरा मेडल आया था अभी ब्रोंज़। अच्छा, आपका भी आया है। यस। इंस्पिरेशन मतलब वो बच्चे आपसे इंस्पायर, आप किसको एज़ अपनी इंस्पिरेशन? मेरी इंस्पिरेशन मेरे फादर, मेरी फैमिली है, क्योंकि अगर वो ना होते, अगर मेरे फादर ने मुझे 2018 में पूछना किया होता कि तू जा आईएएस क्या करेगी यहाँ पे, कुछ नहीं है यहाँ पे, तू जा कर जो कर, तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँचती। तो मेरे फादर मेरी इंस्पिरेशन है, मेरे फैमिली, मेरी मम्मी, मेरे भाई-बहन, मेरी नानी, जो वेट करते हैं कि अब इसका फ़ोन आएगा, मेडल आएगा, ये वहाँ जा रही है, मेडल लेके आएगी। तो एक अच्छा-सा लगता है कि कोई है मेरे से उम्मीद कर रहा है, और मेरे मेरे साथ खड़ा है, चाहे मैं जीतूँ, चाहे मैं हारूँ, तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। नाइस। आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे क्या कुछ खेलना चाहेंगी? आगे इंटरनेशनल लेवल आप, मतलब क्या प्लान्स है अब आपके? एम क्या है? अभी गोल? मेरा फ़ोकस है कि मैं ओलंपिक्स के लिए क्वालीफ़ाई करवाऊँ अपने आप को, क्योंकि अब हमारा ओलंपिक क्वालिफ़िकेशन स्टार्ट हो चुका है, तो मेरी कोशिश है कि मैं अपने आप को ओलंपिक्स के लिए क्वालीफ़ाई कर पाऊँ, और ऐसे ही अपना गेम पे फ़ोकस रखूँ और ऐसे ही प्रोग्रेस करती जाऊँ। ग्रेट, ग्रेट उन्नति। पैम्फलेट के माध्यम से बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज़ काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, मतलब हमारे, हम देखते हैं भारत में तो बहुत ही खिलाड़ी, ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी उन्नति? मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगी कि ज़रूर अपनी लाइफ़ में एक ना एक बार कोई स्पोर्ट ट्राई करो।
तुम्हारी लाइफ बदल सकती है अगर तुम उसे डेडिकेशन से, पूरे डिसिप्लिन से करोगे तो तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। और कुछ नहीं होता कि एक हार तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करती है। क्या पता 3 हार के बाद तुम्हें एक ऐसी जीत मिल जाए कि वो तुम्हारा लाइफ चेंज कर दे। तो हर एक डाउनफॉल के बाद एक ऐसा मोमेंट ज़रूर आता है कि तुम्हारा पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो अपना डेडिकेशन, अपना डिसिप्लिन, अपना सब, चाहे तुम स्पोर्ट करते हो स्पोर्ट में लगा दो, या पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में लगा दो। लेकिन मैं सबको यही एडवाइस दूंगी, या तो कोई स्पोर्ट करो या अपने बच्चों को कोई स्पोर्ट कराओ। आज की दुनिया में स्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है स्पोर्ट करना। आप बहुत कुछ चीज़ें सीखते हो स्पोर्ट्स में। तो कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे वो टीम स्पोर्ट हो, चाहे इंडिविजुअल स्पोर्ट हो, आप कोई ना कोई स्पोर्ट ज़रूर करें। बहुत बढ़िया उन्नति। आगे के लिए भी हम आपको विश करते हैं और एक बार फिर से कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू, थैंक यू।